वेलकम। मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। आज प्लैनेट बॉलीवुड में इट्स टाइम टू कैच द बिगेस्ट बॉलीवुड गॉसिप फ्रॉम द वीक दैट वाज। तो चलिए बताते हैं आपको इस हफ्ते किस स्टार और कौन सी स्टोरी ने क्रिएट किया बज़ और बनाई अपनी जगह हमारे स्पेशल काउंटडाउन में। So what was it? Would you like to say? एक सवाल को किया विवेक ओबेरॉय ने अनसुना, जानकर भी बने विवेक अनजान। जूम के इस सवाल के जवाब में महज हंसकर चल दिए विवेक। आखिर क्या था वो सवाल जिस पर कुछ भी ना बोलने में ही विवेक ने समझी अपनी भलाई? तो जनाब, ये सवाल था सलमान खान से जुड़ा हुआ। दरअसल हाल ही में मुंबई के महबूब स्टूडियो में सलमान और विवेक का सामना होते होते बचा था। इनफैक्ट सुनने में तो आया था कि जैसे ही विवेक को पता चला कि सलमान खान महबूब स्टूडियो में हैं और वो ग्रेट ग्रैंड मस्ती के सेट्स पर रितेश देशमुख से मिलने आने वाले हैं, तो उन्होंने खुद को कर लिया था एक स्टूडियो में बंद, ताकि सलमान से ना हो सके आमना सामना। और इस मुद्दे पर जब जूम ने विवेक से जानना चाहा, तो देखिए कैसे हंसकर चल दिए मिस्टर ओबेरॉय। One more thing, sir. There were too many reports and too many news that popped up everywhere at Mehboob Studio. So what was it? Would you like to say? देखा आपने कैसे हमारे इस सवाल पर विवेक हंसकर चलते बने, और लगता है विवेक कुछ बोलकर उन दरारों को नहीं करना चाहते और वाइड। मैं तो बस आती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी और एक्टिंग करती थी। ये क्या कह रही हैं प्रियंका चोपड़ा? आखिर किस फिल्म का जिक्र करते हुए पिगी चॉप्स ने कही ये बात? आखिर किस फिल्म में सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर एक्टिंग करने की बात कर रही हैं देसी गर्ल? तो खुद सुन लीजिए उनकी ही जुबानी। बाजीराव मस्तानी बहुत ही अच्छी फिल्म है, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। मैं तो बस आती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी और एक्टिंग करती थी, बट इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। आपको बता दें कि देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को हमने स्पॉट किया मुंबई एयरपोर्ट पर व्हाइल शी वाज रिटर्निंग टू इंडिया, जहां प्रियंका दिखी काफी एक्साइटेड अबाउट द काइंड ऑफ फीडबैक शी इज गेटिंग फॉर क्वांटिको। शुक्रिया अदा करूंगी। आई एम ग्लैड दैट द शो इज डूइंग वेल। प्रियंका के लिए इतना सक्सेस काफी नहीं है, तभी तो उन्होंने साफ कर दिया कि आगे के लिए वो काफी मेहनत कर रही हैं। How you are enjoying all the Bajirao Mastani and your success on Quantico? I'm working on lot. खबरें ये भी थी कि प्रियंका उनके क्वांटिको के को स्टार्स के लिए बाजीराव मस्तानी की रखेंगी स्पेशल स्क्रीनिंग। तो क्या कहा उन्होंने, सुनिए। Quantico स्क्रीनिंग देखने वाली ऐसी खबरें भी आ रही थी बाजीराव मस्तानी की। जब फिल्म रिलीज होगी तब। वेल हो प्रियंका, आपके अमेरिकन शो की तरह आपकी फिल्म को भी व्यूअर्स दें पूरा प्यार। फॉर अमिया बिसोया, जूम मुंबई। इस वीक हमारे काउंटडाउन में शामिल हुए हैं वरुण धवन। वरुण धवन की गर्लफ्रेंड को एक एक्टर कर रहा है डेट। एक एक्टर को वरुण धवन की गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करते हुए किया गया है स्पॉट। वरुण की गर्लफ्रेंड को डेट करने वाला ये एक्टर काफी कुछ उन्हीं की तरह दिखता है। वरुण धवन के फेस से लेकर वरुण का पूरा फिजिक इस एक्टर से मिलता जुलता है। हमारा तो यहाँ तक कहना है कि अगर आप वरुण की गर्लफ्रेंड के साथ इस एक्टर को देखेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं नताशा दलाल के साथ वरुण धवन ही तो नहीं। वेल, अब आपको भी हमारी तरह लग रहा होगा कि ये तो वरुण धवन ही हैं। ऐसे में किसी और एक्टर के नताशा दलाल को डेट करने की खबर आई कहां से? वेल, तो हम आपको बता दें कि ये खबर खुद वरुण धवन ने उड़ाई है। मैं हुई नहीं तो मैं कैसे करूं? वो असल मेरा जुड़वा है कोई, वो असल मेरा जुड़वा है कोई। जी हाँ, जब मीडिया ने इन डेट की पिक्चर्स को लेकर वरुण धवन से सवाल किया तो उन्होंने इस तरह की किसी भी डेट की खबर से इनकार कर दिया। वो तो मैं खुद को भी देखता रहता और हैरान हो जाता। वो मैं हुई नहीं, किसको पहचाना? वो मैं नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि वरुण ने इन पिक्चर्स को गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल भी दे दिया। देखो, मेरे जो है इधर एक तिल है, अगर उधर तिल नहीं है उस इंसान में, मतलब वो इंसान नहीं। अब वो तिल के साथ पकड़ो नेक्स्ट टाइम तो मैं बोलूँगा कि मैं हूँ। बाकी यंग बॉलीवुड एक्टर्स की तरह वरुण को भी शायद यही लगता है कि अपने रिलेशनशिप स्टेटस को रिवील करने से उनके करियर पर असर पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि वरुण धवन ये गलत बात कर रहे हैं।
वेल, अब देखने वाली बात होगी कि वरुण की इस गलत बात पर उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड नताशा का क्या रिएक्शन होता है। इस वीक हमारे काउंटडाउन में जगह बनाई है सैफ अली खान ने भी। Friends and films are completely different. आखिर किस बारे में दे रहे हैं यहाँ सैफ अली खान सफाई? किस फिल्म और किस फ्रेंड की यहाँ बात कर रहे हैं छोटे नवाब? तो जनाब, सैफ की ये सफाई है साजिद खान के साथ अपने रिश्ते को लेकर, और जिस फिल्म की वो बात कर रहे हैं वो है हमशक्ल्स। अब तो आपके सामने पिक्चर साफ हो गई होगी। खबरें थी कि हमशक्ल्स के डिजास्टर रिस्पॉन्स के बाद सैफ और साजिद के रिश्ते में आ गई थी खटास। खटास भी इतनी कि सैफ ने साजिद के साथ दोबारा काम ना करने का कर दिया था ऐलान। इनफैक्ट साजिद ने ये बात कबूल भी की। Quite honestly, like they say that there can never be a fire without the smoke. So the truth is that of course there is a haze somewhere, a mist, but a mist can really never be called a fog, you know. But when a mist starts, because I've also been part of the other side of journalism. पर लगता है सैफ के साथ अपने रिश्तों को वापस पटरी पर लाने के लिए साजिद के लिए अपने जन्मदिन से बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता था। तभी तो अपनी बर्थडे पार्टी में सैफ को भी किया था उन्होंने इनवाइट। और इस पार्टी में आए सैफ से जब हमने साजिद के साथ उनके रिश्तों पर पूछा सवाल, तो उन्होंने दिया ये जवाब। Friends and films are completely different. Films run, don't run, that's okay. But Sajid is someone I'm really fond of and I really like, and that relationship with everyone I work with goes beyond just the success of a film. सैफ ने साफ कर दिया है कि फिल्म्स एक तरफ और दोस्ती एक तरफ। सैफ और साजिद की इस रीबॉन्डिंग के बाद देखना यह है कि ये दोस्ती पार्टी तक ही रहती है या एक बार फिर किसी फिल्म में ये दोनों आते हैं साथ नजर। दबंग की बॉक्स ऑफिस पर एंट्री तोड़ती है सारे रिकॉर्ड। बॉक्स ऑफिस की रेस में ये दबंग रहता है सबसे आगे। इसकी एक हुंकार पर बॉलीवुड में छूट जाते हैं अच्छों के पसीने। लेकिन अब बॉलीवुड की इस मनी मेकिंग मशीन को किसी ने बता दिया है बोरिंग। एक साल में बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो को मिलाकर 500 करोड़ रुपए कमाने वाले बॉलीवुड के बॉस पर बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने खड़े कर दिए हैं सवाल। जी हाँ, सही सुना आपने। बॉलीवुड के इस बिग बॉस की फिल्म सिलेक्शन एक बॉलीवुड डायरेक्टर को लगती है बोरिंग। और वो डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि रणबीर कपूर के अच्छे दोस्त अनुराग बासु हैं। जी हाँ, अनुराग बासु ने अपने एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू में सलमान खान को लेकर कहा है, I'm glad there is an actor like Ranbir who is taking the risk. There are not many actors who would do it. He's not like Salman who is doing same thing film after film. He's boring. साफ है, अनुराग ने अपने फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर से सलमान खान को कंपेयर करते हुए सलमान खान को बोरिंग बता दिया है। और अनुराग की यही कंपैरिजन सलमान खान के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई है और उनकी सटक गई है। जी हाँ, सलमान खान के फैंस ने जमकर सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर को बनाया है निशाना। इन ट्वीट्स को आप खुद ही देख लीजिए, साफ हो जाएगा सलमान खान के फैंस की किस हद तक सटक गई है। अनुराग बासु ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका एक छोटा सा बयान उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। लेकिन हाँ, एटलीस्ट इन रिएक्शंस के बाद अनुराग बासु को यह जरूर क्लियर हो गया होगा कि आखिर सलमान खान को बॉलीवुड का बिग बॉस क्यों कहा जाता है। दीपिका के अंदर ना एक बड़ी सी एक चीप गर्ल बसी हुई है। अगर आप उसको उंगली करोगे ना, वो छोड़ेगी नहीं, वो और उंगली करेगी। इधर चिपनेस भरा हुआ है, चिपनेस की दुकान। ना ये हीर सैड है और ना ही अटर मैड है। रणबीर की माने तो उनकी हीर यानी दीपिका चीपनेस की दुकान है। जी हाँ, जूम से एक एक्सक्लूसिव चैट में रणबीर कपूर ने खोल के रख दी दीपिका के इस चीप साइड की पोल। दीपिका के अंदर ना एक बड़ी सी एक चीप गर्ल बसी हुई है।
you know, you can really talk naughty with her, you can, you know, get very cheeky with her, and she responds very well in a way that she'll respond in a more cheeky way. अगर आप उसको उंगली करोगे ना, वो छोड़ेगी नहीं, वो और उंगली करेगी. She's not that kind of girl के आप उसको चिढ़ाओगे और वो सल करेगी या कुछ, वो वापस देगी. और ऐसा सिर्फ रणबीर का ही मानना नहीं है, क्योंकि ये बात खुद इम्तियाज ने भी अटेस्ट कर दी है. हर कुछ जो दीपिका कहती है ना, उसको आप यकीन बिलीव मत कर लिया कीजिए. चीपनेस की दुकान है, तो शायद सही है. प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट यू स्टे पुट क्योंकि ब्रेक के बाद बॉलीवुड गेट्स बिगर ऑन आवर काउंटडाउन. सो स्टे विद अस एंड स्टे टर्न्ड ऑन. Planet Bollywood. Welcome back and you are watching Planet Bollywood, where Bollywood gets bigger, bolder and sexier. And it's time to continue the hottest Bollywood countdown. रणबीर और कटरीना का क्या है क्रिसमस प्लान? दुनिया के कौन से कोने में सेलिब्रेट करेंगे कटरीना और रणबीर अपना क्रिसमस? कितना भी बिजी स्केड्यूल हो दोनों का, लेकिन ये लव बर्ड्स टाइम निकाल ही लेंगे टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर टुगेदर, क्योंकि कटरीना के लिए है ये फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा स्पेशल. तो आज जूम आपको बताएगा कि कहाँ जाने वाले हैं ये दोनों टू स्पेंड सम रियल क्वालिटी टाइम टुगेदर अवे फ्रॉम द शटरबग्स एंड लाइमलाइट. दरअसल रणबीर ने डिसाइड किया है टू सेलिब्रेट दिस क्रिसमस विद हिज लेडी लव ऑल द वे इन लंदन. और सिर्फ कटरीना के साथ ही नहीं, रणबीर मनाएंगे ये फेस्टिवल विद कटरीना's फैमिली टू. वैसे तो कटरीना है अपनी फिल्म बार बार देखो की शूटिंग में बिजी लंदन में. साथ ही रणबीर भी रिज्यूम करेंगे द शूट ऑफ ए दिल है मुश्किल. लेकिन इन दोनों ने डिसाइड किया है कि शूटिंग स्केड्यूल्स ऐसे एडजस्ट हो जाएं ताकि ये दोनों कैन वेलकम द न्यू ईयर टुगेदर. वैसे खबरें ये भी आ रही हैं कि रणबीर और कटरीना शायद जाएंगे न्यूयॉर्क टू सेलिब्रेट क्रिसमस. क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी रणबीर और कटरीना ने न्यूयॉर्क में ही मनाया था न्यू ईयर. तो इस साल भी शायद न्यूयॉर्क के बिग एप्पल में करेंगे ये दोनों वेलकम 2016 को. वेल, लगता है जग्गा जासूस का जो भी फेट रहा हो, ये दोनों हैं ऑल सेट टू ब्रिंग इन द फेस्टिव सीजन बाय बीइंग विद ईच अदर हैंड इन हैंड. विवेक ओबरॉय ने इस वीक अपने कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स के साथ बना ली है हमारे काउंटडाउन में जगह. I think you're asking the wrong person. I think you're asking the wrong person. विवेक ओबरॉय खुद को बता रहे हैं रॉन्ग पर्सन टू आंसर अ क्वेश्चन. रिसेंटली एक इवेंट में पहुंचे विवेक ओबरॉय से जब पूछा गया उनका रिएक्शन ऑन हिज क्विक एग्जिट फ्रॉम महबूब स्टूडियो एज सून एज सलमान एंटर्ड द प्रेमाइसेस, तो पहले तो विवेक ने बात को सिर्फ हंसी में टाला और फिर बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि अब उनका इस बात पर कोई जोर नहीं. इसीलिए ये सवाल शायद मीडिया को सलमान से पूछना चाहिए. I think you're asking the wrong person. I think you're asking the wrong person. क्या बोलूं मैं? What have I got to say in this? मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें. साथ ही विवेक ने इस बात का जिक्र भी किया कि जो हुआ वो साल 2003 की बात थी और अब वो एक हैप्पी मैन है. Something that happened in 2003 and we are sitting in 2015. Do you remember anything that happened in 2003? I'm a happy man. I'm living life. जी हाँ, रणबीर कटरीना का टूट सकता है सपना. एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए रणबीर कटरीना ने लगा दिया अपना सब कुछ. पैसे से लेकर अपना कीमती वक्त, सब कुछ बिना सोचे समझे इन दोनों स्टार्स ने किया खर्च. रणबीर कटरीना की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म जग्गा जासूस के शेल्व होने की आ रही हैं खबरें. जी हाँ, जग्गा जासूस शायद ही अब रिलीज का सूरज देख पाए. सोर्सेस का कहना है कि जग्गा जासूस को जनवरी 2016 से फिर से रीशूट किया जाना था, जिसके लिए रणबीर और कटरीना ने अपनी डेट्स भी दे रखी थी. लेकिन अब खबर आ रही है कि इस फिल्म को लेकर एक के बाद एक आ रही प्रॉब्लम्स के बाद रणबीर कपूर ने खुद इस फिल्म को शेल्व करने का फैसला कर लिया है.
और कहा जा रहा है कि रणबीर ने अपनी जनवरी की डेट अब राजकुमार हिरानी को दे दी है, जो कि संजय दत्त की बायोपिक पर काम शुरू करने जा रहे हैं। साफ है ये रणबीर और कटरीना के लिए एक पर्सनल सेटबैक हो सकता है, क्योंकि जग्गा जासूस में न सिर्फ रणबीर एज एन एक्टर काम कर रहे थे, बल्कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। वैसे इस न्यूज की कंफर्मेशन के लिए जब हमने कटरीना कैफ से बात की तो कटरीना ने इस न्यूज को रूमर का नाम दे दिया। चलिए, हो सकता है कि कटरीना कैफ जो कह रही हो वही सच हो, और फैंस की तरह हम भी यही चाहेंगे कि ये दोनों स्टार्स आए फिर से एक साथ। मूविंग ऑन, इस वीक काउंटडाउन में है शाहरुख और काजोल उनके भागम भाग की वजह से। SRK काजोल को क्यों बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा दिलवाले का सॉन्ग लॉन्च। दिलवाले के सॉन्ग लॉन्च पर क्यों मचा भागम भाग। आखिर ऐसा हुआ क्या कि दिलवाले के ये स्टार्स इस वेन्यू से जल्दी भागने पर हुए मजबूर। शाहरुख ने इस भागम भाग के पीछे दिया ये रीजन। We'll see the song with you, then Kajol and me and I think Rohit, we might have to rush off. The younger ones will stay here. शाहरुख काजोल अपने इस भागम भाग में डायरेक्टर रोहित शेट्टी को भी ले जाना नहीं भूले। Kajol and me will go. I will request Kriti and Varun and I don't Rohit, तुम्हें भी जाना है? मैं डायरेक्टर। Oh sorry. शाहरुख तो शाहरुख, काजोल तो उनसे भी ज्यादा फास्ट निकली। काजोल तो जैसे भागने को तैयार ही खड़ी थी। यहाँ तक कि मीडिया के लिए फोटो ऑप तक रुकने को नहीं थी वो तैयार। तभी तो देखिए ना, शाहरुख को खुद ये कहना पड़ा। हम लोगों को जाना बहुत लाजमी, अदरवाइज हम रुक जाते। काजोल तो मुझे लगता है रेडी हो चुकी है, जा चुकी है आधे। वो शूटिंग पे आने से पहले जा चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि शाहरुख काजोल के इस भागम भाग के पीछे असल वही वजह है जो शाहरुख ने बताई। तो जनाब, ये असली सच नहीं है। इन सब की भागम भाग के पीछे का रियल ट्रूथ तो कुछ और ही है। दरअसल सोर्सेज से पता चला है कि शाहरुख काजोल के इस भागम भाग की वजह थे आमिर खान। चौंक गए ना आप कि भला आमिर खान का इस भागम भाग से क्या लेना देना। तो आपको तो पता ही है कि कैसे रिसेंटली आमिर के इंटॉलरेंस पर दिए बयान ने मचा रखा है बवाल। और शाहरुख काजोल को इसी बात का था खौफ कि कहीं मीडिया उनसे इस इशू पर कोई सवाल ना पूछने लगे, जिस पर देना पड़ जाए इन स्टार्स को आंसर्स और फिर खड़ी हो जाए कोई कंट्रोवर्सी। वैसे भी कुछ दिनों पहले शाहरुख ने खुद इंटॉलरेंस पर बोलकर बवाल खड़ा कर ही दिया था। ये सब देखकर तो यही कहा जा सकता है कि शाहरुख ने बड़ी ही इंटेलिजेंटली आमिर के इंटॉलरेंस वाले बयान पर पूछे जाने वाले सवाल से बचने के लिए अपनाई ये स्ट्रैटेजी। SRK, मानना पड़ेगा आपको और आपकी इस भागम भाग स्ट्रैटेजी को। Well, with this, it's a wrap on the show. But we'll be back tomorrow with bigger and bolder stories from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.